आज हम आपको सफ़ेद चनों की रेसिपी बताने जा रहे हैं जो बहुत मज़ेदार जायकेदार तैयार होंगे। तो चलिए हम इसकी अज्जा की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप हैं अपने किचन राबिया द कुकिंग एक्सपर्ट में। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं सफ़ेद चनों की रेसिपी। तो चलें हम इसकी अज्जा की तरफ चलते हैं। हाफ़ केजी मैंने चने लिए हैं, 2 अदद मैंने टमाटर, 2 अदद ही मैंने प्याज लिए हैं, इसको मैं चॉप कर लूँगी। हाफ़ प्याली मैंने ऑयल की ली है और ये मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिसमें मैंने 1 अदद बड़ी इलायची ली है, 10 से 12 काली मिर्च ली है, 4-5 लौंग ली है, दालचीनी का 1 इंच का मैंने टुकड़ा लिया है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताती जा रही हूँ कि मैंने चनों को सारी रात नहीं भिगोया, ओवरनाइट जिसको कहते हैं। मैंने इसको कुछ टाइम के लिए 2 घंटे के लिए भिगोया है, ठीक है। और मैं इसमें चिकन क्यूब डालूँगी, 1 टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून इसमें नमक का जाएगा, 1 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून इसमें हल्दी का जाएगा, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा और 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा और 1.5 टेबलस्पून इसमें मीठा सोडा जाएगा खाने वाला। तो इसको हम बताते हैं इसकी इस्तेमाल कहाँ पे करना है। तो हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। मैंने चनों को एक देगची में निकाल लिया है और इसमें मैं 2 कप पानी के डाल दूंगी और मीठा सोडा डाल दूंगी। इसको हम पकने के लिए रख देंगे। इसको हमने इतनी टाइम पकाना है कि हमारे चने अच्छे से गल जाएं। तो चलें हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। और ये देखें, ये इसके ऊपर झाग आ गई है अच्छे से। अभी इस टाइम पे हम इसको हिला सकते हैं चम्मच के साथ, लेकिन जब ये थोड़े से और कुक हो जाएंगे तो हमने इसमें चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखें, ये पानी सूख चुका है। अब हम इसे कपड़े के साथ पकड़ के हिलाएंगे। अब हमने इसमें चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना वरना चने टूट जाएंगे। इस वजह से अब हम इसको कपड़े के साथ पकड़ के हिलाएंगे, ठीक है। और अभी इसमें पानी की मज़ीद ज़रूरत है तो मैंने इसमें 1 कप और डाल दिया पानी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कच्चा पानी है, इस वजह से मैं इसमें और पानी डाल दिया है। और ये देखें, अब हम इस 1-2 बार कपड़े से ही हमने हिलाना है, ठीक है। चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तो ये अब जो है डन हो चुके हैं, ये देखें। तो चलें हम अपनी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। प्याज मैंने रफली चॉप कर लिया और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो चलें हम इसको फ्राई कर लेते हैं। मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने इसको इतना फ्राई करना है कि इसकी जो है ना लहसुन की स्मेल ये ख़त्म हो जाए, वरना ये बहुत ज़्यादा फील होती है। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लिया मैंने और अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। हल्दी को भी हमने अच्छे से इसमें मिक्स करके तो अब मैं टमाटर डाल दिया। अब हम इसको सॉफ्ट होने तक इसको फ्राई करते हैं। और ये देखें, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। आपको पता है कि हंडिया का दारोमदार सारा बुनाई के ऊपर होता है। जितनी अच्छी आपने बुनाई की होगी आपकी हंडिया उतनी ही लज्जतदार जायकेदार तैयार होती है। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें सूखा धनिया पाउडर डालती हूँ
इसकी बहुत मज़े की खुशबू होती है और मसाला बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा। आप ऐसे ही इसको बनाना है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो सके। और अब हम इसकी अच्छी से भुनाई कर लेते हैं। अच्छे से हम इसको भूनेंगे। और आपको पता है कि हंडिया बहुत मज़ेदार बनती है अगर आपने इसकी भुनाई अच्छी की हो। मैं आपको हर बार ये बताती हूँ। तो आपने अच्छे से जितना अच्छा आप भून लेंगी ना उतनी आपकी तारीफ़ हो जाएगी। तो ये देखें मसाला तकरीबन हमारा डन हो चुका है। अब थोड़ा सा टाइम हम इसको मज़ीद देंगे। तो चलिए हम इसकी भुनाई करते हैं। बहुत बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो मसाला तो हमारा डन हो चुका है। अब मैं आपको अपना नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ हमने क्या करना है। अब मैं इसमें से ऑयल निकाल लेती हूँ। बस थोड़ा सा ऑयल हम इसमें छोड़ेंगे, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम सारा इसमें निकाल लेंगे। और अब आपको फिर बाद में बताएंगे कि इसको हमने कहाँ इस्तेमाल करना है। तो चलें हम ऑयल को निकाल लेते हैं। ये मेरी पर्सनल रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना है कि आपको ये कैसी लगी है। बहुत मज़े के ये चने तैयार होते हैं। तो चले मैं इसमें अब चने शामिल कर देती हूँ। चनों को हमने इसमें शामिल करने के बाद मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर देना। और बहुत जो है ना तरीके से आपने इसमें चम्मच चलाना है क्योंकि चने ऑलरेडी डन है। अगर हम इसको ज़्यादा ज़ोर से या तेज़ी के साथ चलाएंगे तो ये जो है चने टूट जाएंगे। अब हम इसको पानी में इसमें शामिल करती हूँ। मैंने इसमें उतना पानी शामिल करना है जितनी मेरी ज़रूरत है और आप भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। और इस टाइम मैं इसमें कनौर क्यूब डाल देती हूँ। अब मैंने इसमें कनौर क्यूब डाल दी है, खड़े गरम मसाले शामिल कर दिए हैं। तो चलिए अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। और इसमें बॉयल आ चुका है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। चने जो है हमारे डन हो चुके हैं। बहुत आला, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत कमाल के तैयार हुए हैं। आपने भी इसको ऐसे ही बनाना है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ और साथ ही मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर दूँगी। आपने इसको घर में ज़रूर बनाना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। ये बहुत बहुत मज़ेदार तैयार होती है, बिल्कुल बाज़ारी चनों की तरह इसने तैयार होना है। तो चलें हम इसकी सर्विंग की तरफ चलते हैं। ये लें जी, चने हमारे डन हो चुके हैं। मैंने ये जो ऑयल बचाया था इसको मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। इससे इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपने मुझे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और मेरी इस रेसिपी को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और आपने ज़रूर प्लीज़ आपने मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना है। ये आप लोगों की मोहब्बत है हमारे लिए और इसी से ही होता है कि हम आपको और बेहतर से बेहतर सिखा सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।